सभी हमारे स्नेही देवतुल्य मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज का ये जो दिन है वो बड़ा सौभाग्य का हमारे लिए विषय है और बहुत ही जो है आनंदित ये क्षण भी है, क्योंकि हमारे बीच हमारे कुल पुरोहित आदरणीय श्री नीरज जोशी जी, उपाध्याय जी। सॉरी नीरज उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं और युवा भागवताचार्य हैं। बहुत सुंदर भागवत पर इनका अधिकार है। तो आदरणीय नीरज उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमारे घर पर पधारे, हमारी कुटिया पर आए, आपने हमें धन्य किया और हमारे परिवार को भी आपने आज बहुत ही हर्षित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आचार्य जी से हम जानना चाहेंगे, आदरणीय श्री नीरज उपाध्याय जी से, और कई भागवत ये अभी तक कर चुके हैं पूरे उत्तराखंड ही नहीं भारतवर्ष में, और इनकी शिक्षा दीक्षा भी इसी परंपरा से हुई है, सनातनी परंपरा के आधार पर। और उसी आधार पर ये आज जगह जगह जो है पूरे उत्तराखंड में भागवत कर रहे हैं, लोगों को भागवत का रसापान करा रहे हैं और भागवत से सबको भक्तिमय बना रहे हैं। तो आचार्य जी, भागवत के बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सबको राधे राधे, आपको भी राधे राधे। भागवत अगर वैसे देखा जाए केवल एक ग्रंथ नहीं है, केवल लिखी हुई पुस्तक नहीं है। शास्त्रों में भागवत की जब हम व्याख्या सुनते हैं तो बड़ा ही सुंदर इसका अर्थ बताया गया है। भासते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरणी भवसागरात्। अर्थात भागवत कैसी है? भासते अर्थात प्रकाशते, जो सारे संसार को प्रकाशित करती है। किससे? ज्ञान से। सर्वलोकेषु, सारे संसार को। उसके लिए ये नहीं कि भारत का है, विदेश का, ऐसा नहीं है। जो भागवत है सभी को प्रकाशित करती है। जो उसको ग्रहण करना चाहेगा वो कहीं भी रहे। गीयते नारद आदि भी, और ये ऐसा नहीं कि किसी सामान्य व्यक्ति ने इसका गायन किया हो। नारद जैसे परमहंसों ने, सुखदेव जैसे, व्यास जी से जैसे परमहंसों ने इसका गायन किया है। गीयते नारद आदि भी वर्तते सर्वशास्त्रेषु। जितने भी शास्त्र हैं उनमें भागवत की महत्ता सबसे उत्तम बताई गई है। पुराण तिलकम कहा गया है भागवत को। जैसे हम कहीं जाते हैं पूजा पाठ में, जैसे आपने भी तिलक लगाया है, जब कोई भी आएगा तो सीधे आपके माथे में नजर जाएगी तिलक पर। तो इसी प्रकार पुराण तिलक है श्रीमद् भागवत। वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरणी भवसागरात्। और भागवत क्या है? इस भवसागर की, जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसी प्रकार ये भवसागर है, काम क्रोध लोभ मोह का सागर है। इसको पार करने के लिए भागवत रूपी एक नौका है। तो भासते, भास, भागवत, ये चार शब्दों का अर्थ है। और सामान्य एकदम एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में समझाए तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का रूप भागवत है। और वैसे भागवत को अगर अपने दैनिक उसमें देखा जाए, अपने जीवन में हमारा उसका क्या असर होना चाहिए। अगर कई लोग कथाएं सुनते हैं, 3 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 7 दिन सुनते हैं, कोई लोग हर महीने कथा सुनने जाते हैं, पर उसका मूल उद्देश्य है हमारे जीवन में क्या है? हमारा मन भगवान की तरफ जुड़ जाए। ऐसा नहीं कि हम भागवत सुन के आए, कथा में गए, सुन के आए, घर आ गए, उसे लड़ाई झगड़ है, कुछ नहीं। भागवत का अर्थ है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। देखो, भागवत में एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है, वृत्तासुर की कथा है। वृत्तासुर को जब देवराज इंद्र मारने के लिए दधीची की, उनकी ऋषि की हड्डी से वज्र बनाते हैं, जब उनको मारने के लिए आते हैं तो उस हड्डी रूपी वज्र में, विशाल वज्र में भगवान के दर्शन वृत्तासुर को होते हैं। तो वृत्तासुर जैसा राक्षस भगवान से 4 श्लोकों में स्तुति करता है और अंतिम श्लोक में कहता है कि प्रभु, आपकी कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, इस योनि में मेरा जन्म हुआ है, अगर आप मुझे नष्ट कर भी देते हैं तो मैं यही चाहता हूँ आपसे, ममोत्तम श्लोक जनेषु शक्यम संसार चक्रे भ्रमतः सकर्म भी। अगर मेरा जन्म बार बार हो तो क्या हो? उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक कहते हैं भगवान को, और जनेषु कहते हैं भगवान के भक्तों को। अर्थात मेरा संग किससे हो? भगवान के भक्तों से हो। संसारी का संग मिलेगा तो संसार की बातें होंगी, किसी भक्त के संग में जाएंगे तो भगवान की चर्चा होगी। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, कह रहे संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। ऐसा नहीं कहा कि मोक्ष दे दो, मैं भले भटकते रहूँ, मेरा जन्म होते रहे, मैं मरते रहूँ, परंतु मेरा जो संग है, मेरा जो परिचय है किससे हो? भगवान के भक्तों से हो। क्योंकि भगवान से परिचय तो बाद में होगा, उससे पहले उनके भक्तों का परिचय हमें मिलेगा। और त्वन्मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नरनाथ भूयात्। प्रभु,
अगर जन्म होगा तो पत्नी पुत्र सब कुछ होंगे, परंतु आपसे यही चाहता हूँ कि गृहस्थी का पालन करते हुए मेरा जो मन है आपके चरणों में लगे रहे, संसार की माया में न फंस जाऊँ। अगर संसार की माया में फंस जाऊँगा तो दोबारा यहीं भटकता रह जाऊँगा। 84 लाख योनियाँ आए फिर तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो भागवत यही है, अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना। देखिए भागवत का एक अर्थ मैंने आपको बताया, एक सुंदर अर्थ एक और है अभी ध्यान में आया मेरे। जैसे कश्यप ऋषि हैं, कश्यप ऋषि के जो वंशज उनको काश्यप कहते हैं, उसी प्रकार भागवत का एक और अर्थ है कि जो भगवान के हैं। द्वादश भागवतों की आपने कथा सुनी कि महाभागवत यमराज उसमें आते हैं, मनु महाराज आते हैं, ध्रुव जी आते हैं, तो जो भगवान के हैं उनको भी भागवत कहते हैं। ऐसा नहीं कि भागवत केवल एक ही ग्रंथ है, जो भगवान के भक्त हैं। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम भी भागवती हैं, अगर कोई भगवान के मार्ग में वो भी भागवत है। तो भागवत जीवन है, केवल एक पुस्तक नहीं है, क्योंकि भगवान उसमें समर्पित हैं। जब भगवान परम धाम को गए तो उनकी जो ज्योति थी, दिव्य ज्योति, वो उस भागवत रूपी समुद्र में, जो अक्षरों का समुद्र है भागवत का, उसमें समाहित हुई। इसलिए कहते हैं तेनेयम वांगमयी मूर्ति, अर्थात साक्षात भगवान ही भागवत के रूप में है। अगर हम भागवत के एक श्लोक को भी सुनते हैं, कथा को सुनते हैं या खुद पढ़ते हैं तो समझ लो भागवत के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यही है भागवत का एक संक्षिप्त परिचय। और हम आपसे भी जो दर्शक हैं उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे, अगर कथाओं में जाएं तो इसी उद्देश्य से जाएं। ऐसा नहीं कि हलवा कैसा बनाया, ये कैसा बनाया, दोष दर्शन के लिए न जाएं। वहाँ जाकर भगवान की भक्ति को अपने हृदय में अपने विराजमान करें और निरंतर भगवान का चिंतन करें। तो बहुत सुंदर जो है व्याख्यान जो है आप समझ गए होंगे, विद्वता को देख के, इनके श्लोकों को देख के, इनकी विद्वता को। छोटी सी उम्र में कितने जो है सार गर्भित सर्व शब्दों में वाक्यांशों के आधार पर इन्हें समझाया। और आचार्य जी का नंबर क्या है कि जो मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो कार्य हैं, इस तरह के लोकोपयोगी कार्य हुए, तो इस तरह के अगर भागवत करते रहना चाहिए। भगवान की भक्ति में ये जीवन तो इसलिए मिलता है क्योंकि जीवन दर्शन ही भागवत है, आचार्य जी ने हमें बताया। तो नंबर कुछ दीजिएगा। और क्या आपका प्रिय श्लोक भागवत का कौन सा है? ये श्लोक भी हमें आप पूरे दर्शकों को उसी आधार से जो श्लोक मैंने समझाया, ममोत्तम श्लोक जनेश सुख्यम, ये श्लोक मेरा बहुत प्रिय है। और एक और श्लोक बहुत प्रिय है, वैसे तो सब श्लोक प्रिय हैं, पर एक श्लोक जो आप दर्शकों को ज्यादा सुनाते हैं वो श्लोक है जब यमलार्जुन का उद्धार भगवान ने किया। दो अर्जुन के जो वृक्ष थे उनके बीच से ओखली लेके जब गए तो जब यमलार्जुन का उद्धार किया तो यमलार्जुन नलकूबर जब प्रकट हुए तो नलकूबर भगवान की स्तुति करते हैं। एक श्लोक कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शने सुभवत्तनूनाम। अर्थात हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों को गाते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमारे कान अच्छे शब्द सुने, आपकी कथा सुने। और हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम, आपके चरणों में लगा रहे, आपके संतों के चरणों में, आपके जो भक्त हैं उनके चरणों में लगा रहे। दृष्टिम सताम दर्शनेषु भवत्तनूनाम, हमारे नेत्र केवल आपका दर्शन करें, आपके भक्तों का दर्शन करें। ऐसा नहीं कि संसार की चकाचौंध में हम लोग भूल जाएं आपको, ऐसा नहीं। हमारा जो नेत्र है, हमारी जो इंद्रियां हैं, अर्थात पूरा शरीर, पाँवों से मंदिर की तरफ जाएं, नेत्रों से संतों का, आपके मंदिरों का दर्शन करें, हाथ आपके चरणों में स्पर्श करें, माथा हमारे आपके चरणों में झुक जाए। तो यही पूरा शरीर को मतलब समर्पित करना, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान को समर्पित करना है। तो आपका नंबर क्या है? नंबर हमारा है 7351584311। तो इस नंबर पर संपर्क करें और भागवत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो मित्रों, बहुत बहुत हम आचार्य जी का पुनः जो है आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें एक अमूल्य समय दिया। कई पूजाएं इनकी गाँव में हैं आज, तो इसके बावजूद उन्होंने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। राधे राधे, नमस्कार।